चलो भाई, B2 वाले बच्चे जो भी हैं वो नीचे चले जाएंगे अपनी क्लास में। चलो बारिश की वजह से हमको लगता है स्ट्रेंथ आप लोगों की कम हो गई ना। सुबह से बारिश बहुत तेज हो रही है, रात से ही हो रही है। चलिए अच्छा, तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी कहानी। और बाकी PW और उत्कर्ष क्लासेस हालांकि एक साथ वेंचर बहुत पहले से ही था, लेकिन अब वो लोग ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी कर दिए और आप सभी को दोनों की सुविधाएं एक साथ मिलेंगी। क्लास आपकी उत्कर्ष में चल रही होगी, उनकी जगह चल रही होगी, लेकिन एक दूसरे को हम कंटेंट और टीचर्स को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का ज्वाइंट वेंचर है जो आपको इन्फॉर्मेशंस दे दी गई है। बाकी आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक का नाम क्या लिखा था, जल्दी बताओ क्या लिखा था? परसेंटेज। तो लिख लो भैया, राइटिंग चुमा के लिखिएगा। चलो बाबू, तो हमारा पहला टॉपिक परसेंटेज है। देखो कल मेरी क्लास हुई थी, बहुत से बच्चे इसमें ऐसे हो सकते हैं शायद जो कल मेरी क्लास नहीं कर पाए होंगे, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो किए भी होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो नहीं भी किए होंगे। तो जो नहीं किए होंगे वो परेशान नहीं होंगे, क्योंकि जो नहीं किए हुए हैं ना, उनको बता दूं कि कुछ मैंने ऐसा खास पढ़ाया नहीं था, बस हमने आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस किया था अपने सिलेबस को लेके, हमें कैसे मैथ्स पढ़ना है, कैसे डील करना है, इन सभी सारी बातों को लेके हमने डिस्कशन किया था। आज हाँ, सिलेबस भी आपको लिखवा दिया था, मैथ्स कैसे पढ़ना है, कितना समय मिल रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी बातें डिस्कस करी थी। आज हम लोग पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो कल की क्लास अगर मिस भी हो गई तो कोई खास नुकसान नहीं है, लेकिन कल की क्लास के बारे में भी आपको जानना वैसे बहुत जरूरी है, मेरे हिसाब से जानना चाहिए अपने प्रिपरेशन से पहले कि हमें करना क्या है। लेकिन अगर मिस भी हो गई तो कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। आज की क्लास के बाद से मिस मत करना, क्योंकि आज की क्लास से हम अपना टॉपिक और कंटेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ जी, नहीं बच्चे बैकग्राउंड ग्रीन नहीं करेंगे, क्योंकि आप कर तो देंगे लेकिन इधर दिक्कत होने लगेगा फिर। तो ग्रीन व्हाइट बैकग्राउंड पे मैं पहली बार 3 सालों में उत्कर्ष में सुन रहा हूं कि दिक्कत हो रही है। आपको दिक्कत है? क्या दिक्कत आ रही है? हमारा पैनल भी लगेगा तो पैनल भी व्हाइट ही में है, तो फिर क्या करोगे? जो पैनल क्वेश्चंस का लगाएंगे ना वो भी व्हाइट में ही है, तो फिर तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कोऑपरेट करो थोड़ा। अभी तो मान लो मैं ग्रीन व्हाइट ब्लैक सब कर लूंगा, लेकिन जब पैनल लगाऊंगा तो नहीं कर पाऊंगा, फिर वो रिकॉर्ड भी सही से नहीं हो पाएगा। वो वीडियो जो रिकॉर्ड होकर आपको मिलेगा ना, ये सारी क्लास रिकॉर्ड भी तो होती है, तो दिक्कत होगा। थोड़ा कोऑपरेट करिए, ऐसा कोई दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए फिलहाल। वैसे खैर, आप सभी पहले कॉपी कलम अपना बंद कर दीजिएगा, जब मैं कहूंगा तो ही नोट करना है, ठीक है ना। मेरे साथ साथ नोट मत करने लगना, जब मैं बोलूं कि ठीक है बच्चे आप नोट कर लो आप, तो आप नोट कर लेना, वैसे आपको नोट नहीं करना है पहले, सही है ना। चलो ध्यान से समझना। देखो ब्रदर, मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं ना कि आपको कुछ नहीं आता है, आप एकदम सन्नाटा आदमी हो, दिमाग आपका वही जो रात को 12 बजे वाला झिंगुर बजता है ना, वो वाला दिमाग है, अभी साए साए कर रहा है, कुछ भी आपको दिमाग में है ही नहीं, एकदम न्यूट्रल और शून्य आदमी है, ऐसा हम मान के चलेंगे। आप बहुत अच्छे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हम आपको 0 मान के स्टार्ट कर रहे हैं। देखो ब्रदर, ये जो परसेंटेज लिखा है ना, इंग्लिश में पर और हिंदी में प्रति, इसके मतलब होता है ईच,
जिसको हम लोग बोलते हैं मेरे लाल क्या, प्रत्येक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्येक। तो पर या प्रति इसको बोलते हैं ईच, मतलब होता है प्रत्येक। हिंदी में सेंटेज या शत, इसके मतलब होता है 100, जिसको हम लोग बोलते हैं 100। क्यों भैया? सेंटेज या शत इसका मतलब होता है 100, जिसको हम लोग 100 बोलते हैं। तो देखो यार, नाम से ही क्लियर है कि परसेंटेज किसकी बात करता है, ईच 100, प्रत्येक 100 की बात करता है, ईच 100 की बात करता है, प्रत्येक 100 की बात करता है। ये पढ़ने से पहले ही मेरे को परसेंटेज ने बता दिया कि हम प्रत्येक 100 की बात करते हैं। अगर आप भी प्रत्येक 100 की बात करेंगे तो हम आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं, और अगर आप प्रत्येक 100 की बात नहीं करते हैं तो हम आपके अच्छे दोस्त नहीं है भाई। फिर हम आपको तकलीफ देंगे तो आप फिर आई माई मत चिल्लाइएगा। हाँ, क्योंकि भैया हम तो 100 की बात करते हैं और आप हमारी बात हमसे नहीं करेंगे तो हम आपको तकलीफ दे सकते हैं। भैया आपको कुछ पसंद है और वही काम मैं करूं तो आपके लिए सबसे अच्छा इंसान बन सकता हूं मैं। आपको कुछ पसंद नहीं है और वही काम मैं बार बार करूं तो आपके लिए मैं अच्छा इंसान कभी नहीं हो सकता। तो भैया परसेंटेज पहले ही बोल दिया कि भैया हमको पसंद क्या है कि आप हमसे प्रत्येक 100 के रेस्पेक्ट में बात करें। अगर प्रत्येक 100 के रेस्पेक्ट में बात नहीं करते हैं तो ये क्वेश्चंस कैलकुलेटिव हो सकता है। तो ऐसा तो है ही नहीं यार कि हम हमेशा प्रत्येक 100 के रेस्पेक्ट में बात कर ले जाएंगे। ऐसा भी तो होगा कि मैं बिना 100 के रेस्पेक्ट में भी कुछ बातें कर सकता हूं। कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता हूं। हमेशा 100 के रेस्पेक्ट में तो बात होगी ही नहीं, मिक्स्ड नंबर भी आ सकते हैं। तो परसेंटेज में सबसे पहला कंसेप्ट जो हम सीखने वाले हैं, सबसे पहला कंसेप्ट जो सीखने वाले हैं वो हमारा कंसेप्ट है बेसिक कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज। बेसिक कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, बेसिक कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, ठीक है ना? मतलब प्रतिशत का हम बेसिक कैलकुलेशन करने वाले। बेसिक कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, प्रतिशत का बेसिक कैलकुलेशंस क्या होगा? क्लियर है भाई? कोई डाउट, समस्या, तकलीफ है क्या? नहीं है ना? चलो अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना आप सभी लोग। हमने क्या बोला कि परसेंटेज में हमेशा बात 100 के रेस्पेक्ट में होती है। कोशिश करेंगे कि 100 के रेस्पेक्ट में बात करें, लेकिन मानो किसी कारणवश अगर 100 के रेस्पेक्ट में बात नहीं हो पाई, नंबर्स थोड़े टेक्निकल एंड कैलकुलेटिव मिल गए, तो फिर हम पैनिक हो जाएंगे। तो ऐसा न होने पाए, इसीलिए हम पहला कंसेप्ट आपको पढ़ा रहे, बेसिक कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज। प्रतिशत के छोटे मोटे कैलकुलेशंस को स्मार्ट कैसे बनाएं। जैसे परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप चैप्टर मान के मत पढ़ना, इसे एक कंसेप्ट मान के पढ़ना। मैं कभी भी परसेंटेज को चैप्टर नहीं मानता, मैं हमेशा परसेंट को एक लॉजिक, एक कंसेप्ट मान के पढ़ाता भी हूं, और मैं शुरू से इस बात को समझते भी आया हूं। तो ध्यान रखना आप सभी भी, इसको चैप्टर कभी मत मानना, इसे एक कंसेप्ट मान के पढ़ना, क्योंकि पूरे मैथ्स में काम आने वाला चीज है ये। जो आप परसेंटेज में पढ़ोगे ना, उसका इस्तेमाल हम कहां करेंगे? पूरी मैथ्स में, कंप्लीट मैथ्स में इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो परसेंटेज दिस इज नॉट टॉपिक, परसेंटेज दिस इज द कंसेप्ट, लॉजिक, टेक्निक। समझ गए? तो देखो, आप कोई भी टॉपिक का सवाल लगाओ, जब सवाल लगाते हुए बड़े तेजी में आते हो, लेकिन लास्ट में अगर परसेंटेज का छोटा मोटा कैलकुलेशन आया ना, तो विद्यार्थी कई बार यहां रुक जाता है। मानो कोई सवाल है टॉपिक का, आप लगाते हुए तेजी में आए और लास्ट में एक छोटा सा कंसेप्ट, लास्ट में एक छोटा सा परसेंटेज का बेसिक कैलकुलेशन यहां पे अगर आया, पर अगला उस बेसिक कैलकुलेशंस को कैलकुलेट करने में आप पैनिक हो गए, आप फंस गए, आप उलझ गए, परेशान होने लगे, टाइम किल हो जाएगा ना आपका, टाइम बर्बाद होगा कि नहीं होगा? पता चला कि पूरी स्पीड मेंटेन करने का क्या ही फायदा मिला, लास्ट के एक छोटे मोटे बेसिक कैलकुलेशंस में हम फंस जा रहे हैं। सही बात है कि नहीं? और पूरी मैथ्स में मिलने वाला है, इसलिए इस कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना हमारी सबकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। तो ध्यान से सुनना, मैं बहुत जीरो लेवल से चलूंगा। बेसिक कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज का पहला फॉर्मेट वाइज पढ़ेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे।
देखो ब्रदर, पहला फॉर्मेट क्या कहता है? पहला फॉर्मेट, मानो अगर मैं आपसे बोलता कि 100 का 10% बताओ, तो हमको लगता है कि किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है। वैसे भी आप बेसिक तरीका जानते हैं कि किसी भी परसेंटेज को अगर आपको फ्रैक्शन में ले जाना है तो आप 100 से भाग देते हैं। बोलो सही बात है? किसी भी परसेंट वैल्यू को अगर फ्रैक्शंस में ले जाना है तो हम 100 से भाग देते हैं। मैं आपको बताऊंगा ब्रदर आगे चल के कि ईच एंड एवरी परसेंट वैल्यू कन्वर्ट इनटू द फ्रैक्शन वैल्यू विदाउट डिवाइड बाई 100। बिना 100 से डिवाइड किए ईच एंड एवरी परसेंट वैल्यू कन्वर्ट इनटू द फ्रैक्शन वैल्यू। सारे के सारे प्रतिशत मान भिन्नात्मक मान में बदल जाएंगे। आपको 100 से भाग देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब आपको आज से लग रहा होगा गुरु जी कैसे, अभी तक तो हमने यही पढ़ा है कि 100 से भाग देना पड़ता है। बिल्कुल सही पढ़ा है, ये बेसिक है। मैं आपको बताऊंगा कि बिना 100 से भाग दिए ईच एंड एवरी परसेंट वैल्यू कन्वर्ट इनटू द फ्रैक्शन वैल्यू कैसे, आगे बताएंगे। हाँ, बट बेसिक यही है, जानते रहिए। अगर मैं 100 का 10% निकालूं तो कितना होगा? ईमानदारी से बताना, इतना तो सबको पता है, इतने कमजोर भी आप नहीं हो। क्यों भाई, सही है ना? अगर मैं कहूं कि 2000 का फॉर एग्जाम्पल 20%, 2000 का 20% कितना आएगा? कोई 200 कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन 400 आएगा। सही है भाई? 20% मतलब 20/100, कटपीट कर लो, 400 आएगा। अगर मैं कहता मानो 40,000 का 30%, तो कितना आ जाएगा? 12,000। भाई 40,000 का कितना परसेंट? 30%, कितना आएगा? 12,000। सही है ना? अगर मैं कह देता मान लो फॉर एग्जाम्पल, यहां पे लिखता मैं 3 लाख का 20%, 3 लाख का 20% कितना आएगा? 60,000। सही है ना? अच्छा, इस तरह के परसेंटेज के कैलकुलेशंस इजी हैं कि नहीं? बहुत इजी हैं। मैं ना बताऊं तब भी तुम्हें पता है, लेकिन फिर भी मैंने बताया, जानबूझ के बताया कि एकदम जीरो से चल रहे हैं हम। क्यों आसान है ये? क्योंकि जिनके परसेंटेज आप निकाल रहे हो ना, उसका बेस 100 है। जैसे 2000 है ना, तो इसमें 100 कितनी बार है? इसमें 100 कितनी बार है? 20 बार। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इन 40,000, इन 3 लाख, इन सभी नंबर्स का जो बेस है वो 100 है। इन सभी नंबर्स का जो बेस है वो क्या है? 100 है। तो ध्यान रखना, अगर इन सभी का बेस 100 है तो इनको परसेंट वैल्यू निकालना बेहद आसान है, बहुत ईजियर है, बेहद आसान है। लेकिन ब्रदर एक चीज गौर करना, ये सब कुछ तो बेहद आसान है, आराम से कर ले जाओगे, लेकिन हमेशा ऐसा ही थोड़ी मिलेगा, वेरिएशंस तो आएंगे ना। तो इसमें कोई तकलीफ आएगी क्या आपको? नहीं आएगी। आगे आते हैं बाबू, दूसरा फॉर्मेट बी, कैलकुलेशन और कैसा हो सकता है। जैसे मानो एक छोटा सा नंबर ले रहे हैं, 435 का हमने कहा 20% बताओ। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। मानो कोई सवाल है, लगाते हुए तेजी में आए और लास्ट में एक छोटा सा कैलकुलेशन मिला, इसके बाद आंसर मारना है आपको, और आप इस बेसिक कैलकुलेशन में फंस रहे हो। आपको फंसना नहीं है, उलझना नहीं है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हो मैं बताता हूं। 435 का 20% तो 20% 1/5 होता है। भाई 20% क्या हो जाएगा बाबू? 20/100। अभी मैं आगे इसके बारे में लिखवाऊंगा भी आपको। 1/5 होता है ना? आप 5 से भाग देंगे, क्यों? सही बात है कि नहीं? तो 5/40, 5 से 35, 87 हमारा आंसर हो जाएगा। यही करेंगे ना? 90-95% बच्चे यही करते हैं, और ये आप कर भी सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन यार लोगों से थोड़ा अलग करना है। आप सभी विद्यार्थी जो काम कर रहे हो, बाहर पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी, आज हम लोग मिलके कुछ अच्छा करने का विजन है, इसलिए हम 2 वेंचर्स एक साथ हो गए हैं। बाहर किसी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में तैयारी करने वाला जो भी बच्चा है, वो सभी के सभी विद्यार्थी, ध्यान रखना, क्या ये बात नहीं जानते हैं कि 100 से भाग दे करके, सॉरी 20% 5 से भाग दे के आंसर निकल जाएगा? जानते हैं, सब जानता है। आप ऐसा क्या नया जानते हैं कि सिलेक्शन में आपको सबसे पहले ले लिया जाए? तो ध्यान से सुनिएगा, हम उस पर हमेशा काम करेंगे। देखो ब्रदर,
हमने अभी बोला आपको कि परसेंटेज किसकी बात करता है, प्रत्येक 100 की बात करता है। अगर ये 425 लिखा है ना, इसको तोड़ दो। चलो तोड़ते हैं। 400 और प्लस, मैं यहां तोड़ रहा हूं तो लिख भी रहा हूं, लेकिन आप ध्यान रखना, मैंने कल ही बोला था कि थोड़ा विजुअलाइजेशन से करें। आप हर चीज को लिखें मत, दिमाग में रखें कि 400 और 35 वर्बली रखें। समझा रहा हूं पहली दफा तो लिख दे रहा हूं, लेकिन कोशिश करना है इस बात का। तो 400 प्लस 35, ये बताओ 400 का 20%, 80 तो हो गया ना भाई। अच्छा बताओ मेरा आंसर 80 के ऊपर कि नीचे? मेरा आंसर 80 के ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा? ऊपर ही रहेगा ना। तो सीधे ऑप्शन पे चले जाओ, देख लो कि 80 के ऊपर कोई ऑप्शन है क्या। हो सकता हो कि 80 के ऊपर एक ही ऑप्शन हो, तो लगाना भी नहीं पड़े, सीधे आंख बंद करके टिक मार देंगे उसी को। हाँ 80 के ऊपर 2 ऑप्शन होगा, दुनिया लगाएगी, हम भी लगाएंगे। अब क्या करना है, 35 का 20%, तो 20% 1/5 होता है। तो जो आप 435 में 5 का भाग दे रहे थे, उससे तो बढ़िया है कि सिर्फ 35 में 5 का भाग दीजिए आप। 5 7 35, तो 80 और 7 क्या हो जाएगा? 87। क्या मेरी बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही है? देखो मैं आपको समझा रहा हूं, समय लग सकता है, लेकिन जब आदती बनोगे ना तो खड़क से नंबर तोड़ोगे। 400 के 20 80 और यहां 5 87 हो जाएगा। ठीक है ना? 5 7 35 87। आर बन जाने पे स्मूथ स्पीड होगी आपकी। तो ध्यान रखें, इन जनरल बेसिक फंडा तो दुनिया जानती है, लेकिन आप नंबर्स को ब्रेक करना सीखो। थोड़ा सा तोड़ दोगे, कैलकुलेशन से इजियर हो जाएगा। मैं और नंबर तोड़ रहा हूं। हमने लिखा 12,500 का 35%। चलो अगर मैं बेसिक से करता, मानो कोई सवाल लगा रहे हो, लास्ट में आए ऐसा नंबर मिला, अब तुमको इसमें लॉजिक लगाना है। अगर तुम इसको बेसिक से करोगे तो बच्चे 35 बटा 100, 100 से 100 खत्म, फिर 125 का मल्टीप्लाई किस में करना पड़ेगा? 35 में। आसान काम तो नहीं है, थोड़ा टाइम तो लग जाएगा ना यार। अगर मैं बेसिक से करना चाहूंगा, बोलो नहीं लगेगा? लग जाएगा ना, थोड़ा टाइम लग जाएगा। फिर क्या करें? फिर हमारी बात आपको याद आएगी। इस सर बोल रहे थे नंबर्स तोड़ दे, नंबर्स तोड़ने जाओगे। चलो नंबर तोड़ते। अगर नंबर तोड़ोगे, मानो 10,000, फिर 2,000, फिर 500। भाई 100 एंड थाउजेंड्स के फॉर्म में तोड़ देते हैं। पहले 10,000, फिर 2,000, फिर 500। 10,000 का 35%, फिर 2,000 का 35%, फिर 500 का 35%। निकालो, जोड़ो, आंसर आ जाएगा। लेकिन विद्यार्थी वो खतरनाक प्राणी है। इस धरती का सबसे खतरनाक प्राणी कौन है? विद्यार्थी। 10 कुएं से पानी पीता है, फिर किसी एक कुएं से पीना पसंद करता है। 10 मास्टर जी को ऑब्जर्व करता है, फिर बोलता है कि नहीं इन सब में वो मास्टर जी थोड़े ज्यादा अच्छे थे, फिर उनसे पढ़ना पसंद करेगा। और इलाहाबाद में तो वही है, एक बार अगर कोई चीज पसंद आ गई तो एकदम भेड़िया रसान है, पूरी भीड़ उधर ही भागती है फिर। तो भैया विद्यार्थी बहुत चालाक प्राणी है। वो कहेगा कि सर जब तक मैं 10,000 का 35, 2,000 का 35, 500 का 35 निकालूंगा, जोड़ूंगा, गुरुजी उससे तो अच्छा है मैं तब तक गुड़ा भी कर दूंगा सर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों गलत बोल रहे हैं क्या? सर जब तक मैं 10,000 का 35, 2,000 का 35, 500 का 35 निकालूंगा, जोड़ूंगा, इससे बढ़िया मैं गुड़ा ही कर दूंगा। क्यों? सही बात है कि नहीं? मल्टीप्लाई ही कर दूंगा। मैं कह रहा हूं बच्चे, अगर तुमको नंबर्स तोड़ना टफ लग रहा है, बेसिक तो भाई कैलकुलेटिव होता ही है, लेकिन नंबर्स तोड़ना अगर टफेस्ट लगा तो कोई कसम थोड़ी दिया है मैंने आपको। कसम दिया है क्या कि नंबर तोड़ना है? नहीं। फिर आप नंबर्स को ना तोड़ के आप बगल वाला परसेंटेज को तोड़ना शुरू करिए। जैसे ये लिखा ना 35%, इसको तोड़िए 10%, सुनना, फिर 10%, फिर 10%, फिर 5। मैं बाबर कह रहा हूं, मैं लिख रहा हूं लेकिन लिखना नहीं है, इसको दिमाग में रखना है। 10%, 10%, 10% और 5। अच्छा बताओ, अब 12,500 का 10% निकाल सकते हो? क्या आएगा? 1250 आएगा। अब 10% 1250 आ गया, लेकिन 10% कितनी बार है? तो 1250 का 3 गुना करना पड़ेगा। तो 1250 का 3 गुना, तो 1200 का 3 गुना 3600, 50 50 50, 3 बार आएगा 150, तो 3200 और सॉरी बाद में 3600 और 150, 3700। अच्छा यहां तक तो बहुत फास्ट आ गए हम, कोई दिक्कत नहीं हुआ हमको। हमारा आंसर इससे ऊपर के नीचे, तो ऑप्शन पे एक नजर जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? हो सकता हो किस्मत के लकी आदमी हो, हम धनी आदमी हो सकता है इसके ऊपर एक ही ऑप्शन मिले। हाँ 2 ऑप्शन मिलेगा तो सबको मिलेगा,
लेकिन मानो अगर एक ही मिला तो मजा आ जाएगा, और अगर दो मिला तो कोई दिक्कत नहीं, लगाने तो बैठे ही हैं हम लोग। 3750 आ गया। मानो दो ऑप्शन है ब्रदर, 10% तुमने क्या निकाला है 1250, और 5% आधा हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। तो 3700 में 600 जोड़ो 4300, 3700 में 600 जोड़ो 4300, और 50 25 75, कितना आएगा 4375। क्या पल्ले पड़ा मेरी बात? मैं फिर कह रहा हूं, समझा रहा हूं, समय लग रहा है। जब खुद की आदत बन जाएगी ना, बहुत स्मार्ट करोगे। हमें करना होता तो 4-5 सेकंड घूरते और खट से लिख देते, क्योंकि हमारी आदत है, दिमाग में विजुअलाइजेशन बहुत फास्ट चलेगा। तो 4-10 सेकंड 5 सेकंड देखते और खट से आंसर लिख देते। हाँ मैडम, कर सकते हो, लेकिन 30% करने में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, लेकिन 10% में मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा। 1250 का 3 गुना ज्यादा आसानी से कर लोगे आप। वैसे भी कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, 30% भी कर सकते हो आप, आपकी कंपेटिबिलिटी पे है, लेकिन 10% तोड़ोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। आइए देखो ब्रदर, कभी नंबर तोड़ना आसान हो सकता है, कभी परसेंटेज तोड़ना आसान हो सकता है। ठीक, अगर मैं कहूं 4000 का निकालो 75%, तो आप बोलोगे गुरुजी ये वाला नंबर तो आपने ऐसा वाला लिख दिया। भाई 4000 का 75%, ये तो ऐसा ही फॉर्मेट लिख दिया मैंने। तो आप बोलोगे सर 75% है, 75/100 कट जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई, 1 तो शून्य और बढ़ा देंगे, काम बन जाएगा मेरा। कर सकते हो, बेसिक से कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक नई बात सीखो। ब्रह्मांड में हर चीज अपने आप में 100% मानी जाती है। इस धरती पे हर चीज अपने आप में क्या मानी जाती है? 100%, चाहे जो भी हो, हर चीज। मैं पढ़ा रहा, अपनी नॉलेज का 100% दे रहा, आप पढ़ रहे हैं, अपनी नॉलेज का 100% लगा रहे हैं। सही बात है कि नहीं? आप पढ़ रहे हैं, अपनी नॉलेज का 100% लगा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा, अपनी नॉलेज का 100% दे रहा हूं। तो 100% मतलब होता है क्या? कंप्लीट, टोटल। हर चीज इटसेल्फ अपने आप में क्या माना जाता है? 100%। जैसे मानो कि मैडम जी को मैंने 20 रोटी या 2 थरिया चावल दिया, हमने कहा मैडम खींचिए। अब मैडम 20 रोटी 2 थरिया चावल पूरा खींच डाली, न इनको दी बगल में, न इनको एक रोटी, दांते चियारते रह गए, ये देवे नहीं की। तो हम क्या बोलेंगे? मैडम 100% खाना खा गई। तो 100% कोई चीज नहीं था जो ये खा गई। 100% खाना खा गई का मतलब होता है कि इसको जो मिला उसने पूरा कंप्लीट समाप्त कर दिया, बाकी तो पुट्टा भी मार लिया, सब समाप्त। तो 100% किसको शो करता है? कंप्लीशन को शो करता है। समझ गए ना कंप्लीशन को? ब्रदर ध्यान देना, इसका हमें क्या निकालना है? इसका 75% निकालना है ना? अच्छा ठीक, इसका मतलब ये जो 4000 लिखा है ये अपने आप में क्या माना जाएगा? ये अपने आप में तो 100% दुनिया में हर चीज मानी जाती है। इसका 75% निकालना है, लेकिन ये क्या है? ये अपने आप में तो 100% माना जाएगा। तो 100% का 75% निकालना है, तो कितना नहीं निकालना है? 25%। 25% नहीं निकालना है, और 25% ब्रदर होता है 1/4। 25% क्या होता है? 1/4। इसका मतलब 4000 का 25% नहीं निकालना, इसका मतलब 4000 का 1/4 नहीं निकालना। तो 4000 का 1/4 कितना आएगा? 1000। 1000 नहीं निकालना है, तो निकालना कितना है? क्या मेरी बात समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? परसेंटेज के कभी कभी बैक साइड से आना आसान होता है। जैसे कभी आपसे बोले ना कि 95% बताओ, 95 मत बताना, बैक साइड से 5% निकाल लेना। 98% बताओ, तो 98 मत निकालने लगाना, 2% निकाल लो। कोई कहे कि 85 बताओ, 15% निकाल लो। कोई बोले 98%, 97% बताओ, तो 3% निकाल लो। बात समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि भाई सामने से लड़ना अगर टफ लग रहा है तो बैक साइड से आ जाओ। अगर हमारा दुश्मन हमसे पावरफुल है, मैं जान रहा हूं कि मैं जाऊंगा तो हमको पटक के खूब मारेगा ये, तो मैं इंतजार करूंगा कि कब ये आगे हो और हम पीछे हो, ताकि पीछे से धक्का मार सके या गिरा सके, 2-4 फाइट मार के भाग सके। समझ नहीं? समझ गए? तो ब्रदर सामने से परसेंटेज टेक्निकल, दिन बैक साइड से आना है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर मैं कहता कि 400 का 35%, फॉर एग्जाम्पल 35%, आप कहेंगे गुरुजी फिर आप वही वाला लिख दिए।
नो डाउट एकदम आसान है। 35/100 कट जाएगा 4 से मल्टीप्लाई, आंसर। क्यों बुराई है क्या? बड़े आराम से कर सकते हैं नहीं भाई, बहुत आराम से कर सकते हैं यार, कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल तो नहीं है। लेकिन मैं बताता हूं आपको, बेसिक भी आसान है, लेकिन मैंने क्या सिखाया कि ये अपने आप में क्या है, 100% की वैल्यू 400 है तो कितना गुना पे नंबर है, 100 का 4 गुना पे नंबर है ना। 100% की वैल्यू 400, इसका कितना गुना है, 4 गुना। जितना गुना ये है उतना ही गुना आप इसे कर दो। 4 पंजे 20, 4 तेई 12 13 14 100। जितना गुना ये है उतना गुना आप इसे भी कर दीजिए। एग्जैक्टली आपको 140 जो है वो करेक्ट आंसर मिल जाएगा, करेक्ट आंसर मिल जाएगा 140। क्लियर है? कोई डाउट समस्या है क्या? नहीं है ना? अब आप कहेंगे गुरुजी क्या ही फायदा मिला, बेसिक से भी तो 4 ही गुना करते, बेसिक से करते 35/100 तब भी 4 ही गुना करते, ऐसे भी 4 ही कर रहे हैं तो फायदा क्या मिल रहा है? फायदा मिल रहा है, देखो कैसे। अगर मैं ऐसे पूछता कि 400 का वॉट परसेंट इज इक्वल टू 140, 400 का वॉट परसेंट इज इक्वल टू 140, अब आप क्या करते? अगर ऐसा सवाल आता तो आप इसको x मानते, फिर इसको इधर लेके जाते, फिर कैलकुलेट करते, 100 से मल्टीप्लाई करते कि फ्रैक्शन को परसेंट ले आना है, 100 से मल्टीप्लाई करो, देन कैलकुलेशन देना आंसर, ही करते आप। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसके सीखने से एक फायदा मिलेगा, क्या पता है? कि ये चीज अपने आप में क्या है, ये तो 100% है ना। 100% की वैल्यू कितनी है? 400। कितना गुना नंबर है? नंबर है 4 गुना। इसका मतलब इसी का ना 4 गुना करके आंसर आता है। अगर ये 4 गुना है तो इसका ही तो 4 गुना आंसर है। तो अगर इसका 4 गुना आंसर है तो ब्रदर इसमें 4 से भाग दे दो, तुमको ये मिल जाएगा। ध्यान रखना, गिव एंड टेक का मामला है। मल्टीप्लाई इधर गए तो डिवाइड करके इधर चले आएंगे। क्लियर है? ध्यान रखना, इन सबका इस्तेमाल करूंगा स्मार्ट कैलकुलेशंस में, इनकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो मैंने यहां पे 2-4 चीज सिखाई आपको, मैंने आपको यहां पे 2-4 चीज सिखाई, 2-4 चीज हमने सिखाई आपको। क्या? पहला तो हमने सीखा भाई कि किसको तोड़ना आसान है, नंबर्स। फिर हमने सीखा कि आवश्यकता पड़ने पे हम परसेंटेज को तोड़ सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर हम इसको 100% मान के चल सकते हैं, परसेंटेज के बैक साइड से आ सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम क्या कर सकते हैं, इसे 100% मान के गुना कर सकते हैं, और या इसी का रिवर्स फॉर्म हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? क्या सिखाया? नंबर तोड़ना, परसेंटेज तोड़ना, परसेंटेज के बैक साइड से आना, या परसेंटेज के अलावा बची हुई वैल्यू को 100% मान लेना। ये तो सिखाया ना। जो ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चंस में हर चीज लग जाएगी ना, जो कंफर्ट होगा वही करेंगे। जैसे कोई भी काम आप एक ही तरीके से नहीं करते। जैसे मैडम से भी कोई काम कराना हो सकता हो कभी डांटना पड़ेगा तब करेंगी, कभी प्रेम से ही सुन लेंगी, कभी आपको धमकाना भी पड़ेगा तब मानेंगी। एक ही काम अगर बार बार आप कर रहे हो तो एक ही तरीके से नहीं करते। मम्मी पापा भी आपको कभी कभी पीटते होंगे तब आप काम कर रहे होंगे। ठीक है ना? तो ध्यान रखें, ये सारे तरीके जानना अनिवार्य है। जो तरीका जिसमें ज्यादा इजियर कंफर्टेबिलिटी के साथ सेट होगा वही लगा देंगे। अब आगे आते हैं ब्रदर, हम लिखते हैं फॉर्मेट सी। क्या बोलते हैं भैया? फॉर्मेट सी। अभी बचा नहीं, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी हम कैलकुलेशंस पे और काम करेंगे। ठीक है ना? फॉर्मेट सी। फॉर्मेट सी बहुत ही खतरनाक तरीका बताने चल रहा हूं, ध्यान से सुनना, पलक झपकते आंसर दे देगा ये। और इसी को कहते हैं लहरिया कट। जो भी आज गुरुजी आपसे कह रहे थे ना कि लहरिया कट बताया कि नहीं अभी, इसी को क्या बोलते हैं? लहरिया कट। ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत खतरनाक कट है, सबको आती नहीं और अपनी जाती नहीं। ध्यान से समझना मेरे लाल, बहुत ही बेहतरीन तरीका सिखाने चल रहे हैं। अब मैं एक ऐसा सवाल लिख रहा हूं जिसमें आपकी हालत खराब हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा 39.726 of 29.678% is equal to what? बता सकते हो? बहुत गंदा लिख दिया ना मैंने। क्या इतनी गंदगी मैंने इधर मचाई थी? इधर थोड़ा साफ सुथरा काम किया था, इधर मैंने ज्यादा ही कुछ गंदगी मचा दी।
एग्जामिनर भी इतनी गंदगी नहीं मचाएगा जितनी गंदगी हम करेंगे इधर। रीजन, बहुत ही कैलकुलेटिव, बहुत ही गंदा डेटा के साथ हम सवाल का सोल्यूशन कर रहे होंगे। एग्जामिनर भी इतना गंदा डेटा नहीं देगा, गंदा डेटा देगा, कैलकुलेटिव डेटा देगा, इतना भी नहीं देगा जितना हमने दिया है। अब इसको कैसे करें? अब इसके पीछे मैंने जितने भी रूल्स बताए ना सब फेल। आप बेसिक से करोगे, रो दोगे, फुक्का फोड़ फोड़ के रोगे। आपको लगेगा कि मैं आज से हमारा डिसीजन चेंज, आज के बाद से मेरे को तैयारी नहीं करना है। आप सोचोगे कि सर आप बोल रहे थे कि नंबर्स तोड़ दें, तोड़ लो नंबर। कैसे तोड़ोगे? 30% तोड़ पाओगे, सॉरी 30 तोड़ पाओगे, फिर 9.726 तो रहेगा जो तुम्हें रुलाने के लिए काफी है पॉइंट्स में नंबर्स। आप चाहोगे मैं परसेंटेज तोड़ दूं, परसेंटेज तोड़ लो भाई, 10%, 10%, 20 हो जाएगा, लेकिन फिर 9.678% रुलाने के लिए आपको काफी है कि नहीं है? परेशान कर देगा कि नहीं कर देगा? यार फंस गए। अच्छा, आपको लगेगा कि सर नंबर परसेंटेज तोड़ना आसान नहीं लग रहा है, बेसिक भी कठिन है, परसेंटेज के बैक साइड चल जाए ना, जाओ बैक साइड से परसेंटेज के। तो 29.678 को अगर 100 में से घटाओगे तो और बड़ा नंबर दे देगा आपको। 29 तो छोटा नंबर है, ये और बड़ा नंबर दे देगा आपको। सही बोल रहे हैं क्या? बोलो, सही बोल रहे हैं ना? तो फंस गया कि नहीं फंस गया? फिर तुम मान लो हम तुमको ऐसा ना बताएं तो तुम बोलेगा आसान वाला कक्षा में और कठिन वाला परीक्षा में। मैं बताता हूं ब्रदर, इस क्वेश्चन को इसकी औकात सिर्फ 2-4-10 सेकंड के अंदर दिखा देंगे, खट से आंसर पकड़ लेंगे। कैसे? सुनना, आप ध्यान से बहुत सुनना, क्योंकि हम बताने चल रहे हैं लहरिया गट। ये वो तरीका है जो दुनिया का कोई बेसिक कैलकुलेशन, मैं बोल रहा हूं दुनिया का, बताओ इससे बड़ी बात क्या ही बोल सकता हूं, कोई भी बेसिक कैलकुलेशन हो उसको विदिन सेकंड लगा देगा। लेकिन इसके कुछ रूल्स, कुछ शर्त, कुछ कंडीशंस हैं, उसको हमें समझना पड़ेगा। रेडी फॉर गो? चलें समझे, ध्यान से सुनना। लहरिया गट अपना कहता है, देखो लहरिया गट का टेक्निकल नाम है C9 मेथड। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? C9 मेथड, लेकिन मैं अपने अंदाज में इसको क्या बोलता हूं? लहरिया गट, ठीक है ना? बट टेक्निकल नाम इसका क्या है? C9 मेथड। अब ये C9 मेथड क्या है? तो C9 मेथड कहता है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर पॉइंट और परसेंटेज दिखाई देगा तो इसको ध्यान नहीं देंगे। किसी भी प्रश्न में अगर पॉइंट दिखाई पड़े, परसेंटेज दिखाई पड़े तो इग्नोर इट, ध्यान ही नहीं देंगे। ऐसा बिहेव करेंगे कि हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है। क्यों भैया? मैडम दिखाई दे रहा है, इसमें पॉइंट परसेंटेज दिखाई दे रहा है, देखिए दिखाई नहीं दे रहा है इनको। हमारी बातों में फंस गई मैडम, ठीक है, इसलिए अपने आप को हम जादूगर भी बोलते हैं कभी कभी। पॉइंट परसेंट दिखाई दे रहा है, दिखाई तो दे ही रहा है भाई, लेकिन बात सिर्फ इतना है कि हम इसे क्या करना है, मेरे को इग्नोर, ठीक है ना? दिखाई दे रहा है लेकिन हमें क्या करना है? इग्नोर। मैंने आपसे इसलिए पूछा, आप चश्मा लगाए थे, हमको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है भाई? तो पॉइंट और परसेंटेज दिखाई तो दे रहा है, बट हमें क्या करना है? इग्नोर इट। ऐसा बिहेव करना है कि मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। हम आंख नहीं टेस्ट कर रहे हैं, दिखाई तो दे ही रहा है, ठीक है ना? बिहेव करना है कि मेरे को कोई मतलब है ही नहीं इससे। जो बड़े बड़े नंबर्स हैं उनको डिजिट वाइज जोड़ करके लाना है मेरे लाल सिंगल डिजिट में। जैसे अगर कोई नंबर है आपका ABCD 4 डिजिट का, तो इसको जोड़ना है A + B + C +, ऐसे जोड़ करके इसको किस में ले आना है? सिंगल डिजिट्स में। इसके रूल्स में आगे लिखवा भी दूंगा आपको, शॉर्ट फॉर्म में आप भी लिख लेना, लेकिन आगे डिटेल में लिखवा दूंगा। सिंगल डिजिट्स, ठीक है ना? साइन का ध्यान रखना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड डॉट 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 एटसेट्रा। साइन का बखूबी ध्यान रखना है, साइन के साथ कोई भी इंटरप्शंस नहीं करना है, साइन के साथ कोई भी इंटरप्शंस नहीं करना है, साइन का कंप्लीट ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना? जैसा बिहेवियर साइन का है वैसे ही करेंगे, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। अगला C फॉर कैंसिल आउट, किसको? 9 को, C9 सॉरी, C फॉर कैंसिल आउट किसको? 9 को। जहां जहां 9 मिलेगा C फॉर कैंसिल आउट, उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। जहां जहां 9 मिलेगा कैंसिल आउट। भैया थोड़ा पानी मंगाना यार, या है तो मेरे को पिला देना। C फॉर कैंसिल आउट किसको?
जहां जहां 9 मिलेगा उसे कैंसिल आउट कर देंगे, और जिन जिन डिजिट्स को जोड़ के 9 बनेगा सॉरी, जिन जिन डिजिट्स को जोड़ के 9 बनेगा उसे भी कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है ना? मतलब 9 दिखेगा तो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना है। 9 हमारा क्या है? दुश्मन है। दिखेगा काट देंगे, और जो जो मिलके उसका सपोर्ट करेगा उसे भी काट देंगे। ठीक है ना? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि मैडम हमारी सबसे बड़ी दुश्मन, उदाहरण ले लिया कि मानो मैडम हमारी क्या है? सबसे बड़ी दुश्मन है, तो क्या करेंगे? मौका मिलेगा तो क्या करेंगे? काट देंगे, काट के नीला वाले ड्रम में भर देंगे। समझ गए? अब मान लो कि मैडम के ये पीछे बैठे हुए 3-4 व्यक्ति जो है वे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं। मुस्कुराइए मत, बंद करिए मुंह पहले। इसका वास्तविकता से कोई ताल्लुकात है क्या? बोले नहीं कि खुश हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, इस काल्पनिक चीजें। मानो इस मैडम के ये 4 मिलके क्या है? अच्छे दोस्त है। अब ईमानदारी से बताना बाबू, अगर हमारे दुश्मन का दोस्त मेरा क्या कहलाएगा? वो तो मेरा दुश्मन ही है ना। तो क्या वो मौका मिलेगा तो उसको छोड़ेंगे? उसको क्या करेंगे? क्योंकि वो सब मिलके इसको सपोर्ट करेगा, तो दुश्मन का दोस्त दुश्मन ही कहलाएगा मेरा। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर 9 अकेला दिखा तो भी काटेंगे, और 2 या 2 से अधिक डिजिट्स को जोड़ के 9 बना तो भी काट देंगे। सही है? अब चले लगाएं, रूल अप्लाई करें। क्या आपको इसमें पॉइंट परसेंटेज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है बकलोल आदमी। इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है भाई, मेरे को तो नहीं दिख रहा है। जिसको दिख रहा है अपना समझे, हमको तो नहीं दिख रहा है। ठीक है ना? अब देखो मैंने क्या बोला? पॉइंट परसेंटेज, बड़े बड़े नंबर्स को जोड़ना है डिजिट वाइज, लेकिन जहां 9 मिले काट देना है। 9 मिला खत्म, 7 2 6 3 आई लाई, तो पूरा ही कट गया। अब पूरा कट गया तो क्या करें? ना रे बाबू, अगर पूरा कट गया तो 9 बचेगा, क्योंकि जब सब मर जाता है तो सबका बदला फैजल लेता है, पता है आप सभी को। भाई फैजल बदमाश थोड़ी था, वो तो सबके मारपीट में खत्म हो गए लोग, तो उसके बाद ना वो दुगुंडा बदमाश बना था, सबका बदला फैजल ले रहा था। तो सारे के सारे मर गए, सारे के सारे कट गए, तो जो बचा वो क्या होगा? 9। ध्यान रखना, ये नहीं कि 1 कर दें 0 कर दें, नहीं, सब कट जाएंगे तो क्या बनेगा? 9। अगर हम नहीं काटते सिर्फ जोड़ते तब भी 9 आता। देख लो ना, 7 2 9 6 3 9 9 3 बार 9 3 27 7 2 9, तब भी आता। आगे आओ, 9 काट दिया, 7 2 9 8 6, हमने कहा जोड़ना है तो 8 6 14 में 4 1, यहां 5 आएगा बच्चे, और इंटू करना है, इंटू करना है। 9 बचे 45 में 5 4 9, बस क्लियर है ना? अब इसके नीचे 4 ऑप्शन तो होगा ना भाई, कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं लास्ट में गंदा नंबर आया, हम उसमें फंस रहे थे, अब नीचे 4 ऑप्शन तो होगा ना। अब इन चारों ऑप्शनों में कोई ना कोई एक तो सही होगा। अब कौन सही होगा? तो इन चारों ऑप्शनों को बारी बारी से जोड़ो, जिस ऑप्शंस को जोड़ने पे क्या आ जाए? 9, वही हमारा क्या हो जाएगा? राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोई बच्चा कैलकुलेटर से जरा कैलकुलेट करके इसका आंसर बताओ, मैं जोड़ूंगा, देखना 9 नहीं आएगा। कोई बच्चा एक निकालो मोबाइल, कैलकुलेटर से जरा कैलकुलेट करो और मेरे को बताओ इसका आंसर। कोई भी एक बच्चा। देखो मैनुअली करना बड़ा टफ है, हमारे एग्जाम में तो ऑप्शंस भी रहेंगे ना, यहां तो ऑप्शन नहीं है, परीक्षा में ऑप्शंस रहेंगे, और इसको कैलकुलेट करके आंसर बताओ, जोड़ने पे 9 आना चाहिए। कौन किया? कोई किया नहीं? जितना तुम लोग मोबाइल से टाइम लगा रहे हैं ना कैलकुलेटर से, उससे फास्ट करेंगे परीक्षा में। हैं? हाँ 1 सेकंड बाबू, 13 अच्छा 11 11 कर रहे। हाँ 78 पॉइंट 988 228, यही आ रहा है? यही है? देखो बच्चे, पॉइंट 3 3 6 और 6 2 8 स्थान पे होना चाहिए। 3 3 6 2 8 स्थान पे 11.78 होना चाहिए। रीजन ये है ना, क्योंकि आपने 3 3 6 पॉइंट तो कर लिया, लेकिन 100 से भाग भी है, परसेंटेज है। ठीक है ना? अगर ये सच में इसका राइट आंसर है
तो इसको जोड़ने पे क्या आना चाहिए? ये हमारी गारंटी है, जोड़ने पे नहीं ना, इनकी हिम्मत नहीं ना है। ध्यान देना, 7 2 7 2। अब देखो 9 तो खत्म वैसे भी, और कुछ खत्म हो रहा है नहीं। 1 2 3 4, 4 बार 8 है, तो 8 चौक 32, और ये 4, 32 4 36 में 6 3। क्या भैया मेरे लाल मैच कर गया? इनकी हिम्मत नहीं थी कि ये 9 ना आए, इनको 9 आना ही था। अगर ये इनके राइट आंसर है तो इनका सम ऑफ डिजिट मैच करेगा ही करेगा, गारंटी है करेगा। इनकी हिम्मत नहीं है कि ये मैच ना करें। बात समझ में आई कुछ की नहीं? अच्छा सुनो, यहीं पे नहीं, इधर आओ, जहां तुम बहुत तोड़ा फोड़ी मचा रहे थे कि नंबर तोड़ेंगे, हम कहते हैं मत तोड़ो नंबर। अब लगाओ लहरिया कट इसमें, 5 4 क्या बचेगा? और ये 2 बचेगा, परसेंटेज से मतलब नहीं है। 3 दूना, इनका आंसर जो आएगा गारंटी ये 6 आएगा। 8 7 15 5 1, सीधे ऑप्शन में देखेंगे, जोड़ेंगे, एकदम चिपका देंगे खट से। हमको कोई भी कैलकुलेशंस नहीं करना है कि पता चला नंबर। लेकिन आप बोलेंगे ना गुरुजी क्यों सिखाए फिर जब नहीं करना था? तो हमारे पास इतना सा दिमाग है, वो खत्म करा दिया हमारा। हमने इसलिए सिखाया क्योंकि लहरिया कट के 2-3 पॉइंट्स हैं अपवादित। आगे बताऊंगा अभी कि कहां कहां लहरिया कट का एक्सेप्शन केस आ जाएगा, अपवादित हिस्सा, जो कि 10-5% केसेस में हो सकता हो कि आ जाए। तो वैसी स्थिति से बाहर आने के लिए इन सबको सीखना जरूरी था, इसलिए मैंने सिखाया आपको। यहां देखो 5 2 7 1, भाई 5 2 7 1, और यहां 5 3 8 का 8 में मल्टीप्लाई 64, 8 में 8 मल्टीप्लाई, मैडम कह रही 8 में 8 का मल्टीप्लाई 16। ये मैडम जो है ना आरी बाड़ी की विद्यार्थी है। 8 8 64, 64 में 6 4 10, 10 का मतलब चला 5 4 7 3। देखे ना मजा आया कि नहीं भाई? बात समझ में आई कि नहीं? इधर देखो 7 5 12 में 2 1, और ये 4 3 2 1। ये देखो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है भैया हम ही 3 हैं, कहां जा रहे हो? 4 और 5 3 8 चौक 32, 3 2 और 4 1। ये देखे, समझ में आया तो पैसा वापस, समझ में आ रहा है दोबारा पैसा लेके आना। भैया मेरे लाल ईमानदारी से बताना, मेरे चीते की सारी बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है ना? देखो ब्रदर, हमने पहला कंसेप्ट शुरू किया है, पहली बात सिखाई, दूसरी बात सिखाई, लेकिन सबसे अहम और मजेदार बात आपकी है तीसरी वाली। अब कल इस तीसरे वाले कंसेप्ट्स पे आपके एग्जाम्स के पूछे हुए 30 सवाल कराऊंगा। 30 सवाल, 30 क्वेश्चंस का पैनल लगाऊंगा और आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, और हर क्वेश्चंस में आपका यही लहरिया कट लगा के दिखाऊंगा कितना स्मूथ लग रहा है सवाल। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, मैंने कहा ना मेरी क्लास मिस मत करना, मिस कर दोगे तो दांत चियारोगे हर परीक्षा में, सॉरी हर क्लास में। हाँ जी बोलिए। मैंने अभी तो ये नहीं बोला कि हमने सारे कंसेप्ट्स बता दिए, अभी बचा है ना, मैंने कहा ना प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी तो इसका अपवादित केस बताना है। परेशान मत हो, आपका जिज्ञासा बहुत जेन्युइन है, लेकिन ये जिज्ञासा खत्म हो जाएगी जब मैं आगे बढ़ूंगा थोड़ा, ठीक है ना? कौन सा क्वेश्चन? हाँ 1 मिनट भैया, आज की क्लास में सारी बात समझ में आई बाबू? ईमानदारी से बोल रहे हो ना? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? एकदम बढ़िया समझ में आया? पीछे बॉयज लग रहा है थोड़ा बहुत कि कुछ बढ़िया बात कर ले जाएंगे। कल क्लास में फिर एकदम झमझमाते हुए भीड़ में रहना आप सभी लोग, और जो छूट गए हैं उनका तो नुकसान हो सकता है। वीडियो मिल रही है कि नहीं एप्लीकेशन पे? अभी नहीं मिल रही है ना? तो जो बच्चे मिस करेंगे उनको मे भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कल हम इस पे सीधा अटैक करेंगे प्रैक्टिस पे, ठीक है ना? तो घर जाना अच्छे से इसको नोट्स कर लेना, सब लोग फोटो खींच लो, इसका फोटो क्लिक कर लो, घर जाके नोट्स बना लेना, चूंकि एप्लीकेशन वीडियो मिल नहीं रहा है, ठीक है ना? मिल रहा है? आ रहा है वीडियो, ठीक है, ठीक है, ओके। तो बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल। मिलते हैं कल इसके जस्ट आगे, थोड़ा पढ़ के रिवाइज करके आना, ठीक है ना?